अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे चैनल ड्रामा अपडेट में। तो आज की किस्त नंबर 19 में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होगा आज के एपिसोड में। तो बहादुर साहब और उनकी ज़ौजा को अर्तुगरुल साहब ने अपने औताक में बुला लिया है और उनको गिरफ़्तार कर लिया है। कह दिया है कि इन्होंने ही असलिहान और तुर्गुत को जहर दिया है। ये कहकर उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया है और वहाँ बमसी बैठकर रो रहा होता है। लेकिन बमसी देखता है कि अस्मा खातून कबीले से बाहर जा रही हैं, तो वो उनका पीछा करता है और वहाँ झाड़ियों में पीछे छुपकर वो अस्मा को देखता है। अस्मा वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है अल्पमिश का। इतनी देर में ही अल्पमिश आ जाता है वहाँ पर। अस्मा खातून अल्पमिश से कहती हैं कि तुर्गुत और असलिहान को मैंने जहर दे दिया है और आज शाम तक उनका इंतकाल हो जाएगा। ये सुनकर अल्पमिश बहुत ही शाबाशी देता है और उसको सोने के सिक्कों की पोटली पकड़ा देता है। और जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ती हैं, वो अल्पमिश उसको पकड़कर उनका गला काटने लगता है और ये बमसी देख लेता है जैसे। लेकिन इतनी देर में अस्मा मर चुकी होती है। बमसी जल्दी से भागकर अल्पमिश को पकड़ने की कोशिश करता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। इतने में ही गोकतू और उसके सिपाही देख लेते हैं उनको और वो वहाँ से तीर चलाने लगते हैं। बमसी अपने बचाव के लिए अल्पमिश को आगे लगा देता है, जिससे कि सारे तीर उसमें ही अंदर घुस जाते हैं और बमसी बच जाता है। और फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से और फिर बमसी अल्पमिश को लेकर कबीले की तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी ओर कबीले में अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि अगर हमें शाम तक इसका इलाज नहीं मिला तो हम इन लोगों को खो देंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम शाम तक ज़रूर ढूंढेंगे, आप परेशान मत होइए। इतने में अर्तुगरुल साहब के पास सामसा आता है और वो कहता है कि बाहर चलिए सरदार, बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है और बमसी एक सिपाही को मरा हुआ लेकर आया है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब बहुत जल्दी से बाहर की ओर जाते हैं और वहाँ पर अब बमसी खींचता हुआ उस सिपाही को लेकर आ रहा था। वो कह रहा था कि ये किसका सिपाही है। बमसी बहुत ही गुस्से में था। अर्तुगरुल साहब ने गिरजा से पूछा, गिरजा बताओ ये किसका सिपाही है। तो वो कहता है कि ये तो बहादुर साहब का सिपाही है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं था, ये तो उनके कबीले के साथ आ रहा था। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब को गुस्सा आता है, वो उनका खून खौल जाता है और वो और भी सिपाहियों से पूछते हैं कि गिरजा सही कह रहा है। उनको शक था कि गिरजा ही कहीं गद्दार ना हो, इसलिए उन्होंने और सिपाहियों से भी पूछा, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि ये बहादुर साहब का ही सिपाही है, लेकिन ये तो हमारे कबीले के साथ यहाँ पर आ रहा था, ये हमारे साथ नहीं आया था। ये बात सुनकर अर्तुगरुल साहब का खून बहुत ही खौल गया था और वो जल्दी से बहादुर साहब के पास कैदखाने पे गए और उन्होंने वहाँ पर उसकी जम के पिटाई लगाई, उनके मुंह में से खून भी निकाल दिया और बहुत ही मारा, इतना मारा कि क्या ही बताएं। बहादुर साहब कहते हैं अर्तुगरुल साहब से कि ये मेरी गलती नहीं है, वो गद्दार पता नहीं कैसे गद्दारी कर रहा है, लेकिन वो तो मेरे साथ आया भी नहीं था, वो किसी और से मिला हुआ है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे ऐसे ही मार दो, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने असलिहान और तुर्गुत को जहर नहीं दिया। लेकिन अर्तुगरुल मानता नहीं है और अर्तुगरुल उनको बहुत ही मारता है, पिटाई लगाए लगाए लग जाता है। इतने देर में ही ढोल बजने लगते हैं क्योंकि ज़मींदार एरिस कबीले में आ रहा था। इतने में सिपाही आते हैं और अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि ज़मींदार एरिस आए हैं, आप बाहर चलिए। लेकिन फिर अर्तुगरुल साहब बमसी और सिपाहियों से कहते हैं कि बहादुर को रस्सी से बांध दो, बहुत कस के बांधना जिससे कि ये निकल ना पाए। फिर अर्तुगरुल साहब ज़मींदार एरिस के पास जाते हैं, कहते हैं कैसे आना हुआ आपका और आप क्यों आए। वो कहने लगे कि इस बात का तो सबको मालूम है, हाली बाज़ार से लेके हमारे किले तक सबको मालूम है कि तुर्गुत और असलिहान को जहर दिया है। वो अफ़सोस मनाने आए थे, लेकिन अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो अभी मरे नहीं हैं, वो अभी ज़िंदा हैं। फिर ये कहकर कहते हैं कि एरिस कहता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कह सुनकर अर्तुगरुल साहब उनको अपने औताक में ले जाते हैं और एरिस कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कैसी मदद कर सकते हो, मैं तो तुम पे कैसे यकीन कर लूँ। एरिस कहता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये किसने दिया है, लेकिन एक पादरी है जो कि एक कार में जहर बनाता है और उसका जहर इतना ख़तरनाक होता है कि कोई भी इंसान ऐसे मर
एरिस कहता है ये समझ नहीं आ रहा ये किसकी ज़रूरत है जो कि इन लोगों को ज़हर दिया गया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वही इंसान ने ज़हर दिया होगा जो कि चाहता है कि ये दोनों तड़प तड़प कर मरें। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूँगा। एरिस कहता है कि मैं अपना एक कमांडर अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर छोड़ के जा सकता हूँ, और फिर वो कहकर यहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में कोपैक का डेरा डाला हुआ होता है और गोकतू कोपैक के पास आकर कहता है कि बम्सी ने हम लोगों को देख लिया था। ये सुनकर कोपैक खड़ा हो जाता है और परेशान होने लगता है, लेकिन गोकतू कहता है कि हमने अल्पमामिश और आसमा को मार दिया है। तो उसको थोड़ा सा सुकून आता है और कहता है कि एक काम करो, जिसने मुझे ये ज़हर बना के दिया था, तुम उसके पास जाकर उसको भी मार दो जिससे कि कोई भी सबूत ना बचे। गोकतू कहता है जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी वहाँ जाकर उस ज़हर बनाने वाले पादरी का काम तमाम करता हूँ। वो वहाँ से इजाज़त लेकर चले जाता है और फिर कोपैक बैठकर सोच रहा होता है कि असलिहान, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो आज तुम मेरी एक शायान शान बीवी होती। वहीं दूसरी ओर तुर्गुत साहब और असलिहान खातून की तबीयत बहुत ही बिगड़ रही थी और असलिहान के तो पूरी बॉडी में ज़ख़म बनने लगे थे और तुर्गुत भी बहुत परेशान था। ये लोग बहुत ही तड़प रहे थे और असलिहान ने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। ये लोग समझे कि वो मर गई और आर्तुग साहब बहुत ही परेशान हो गए। आर्तुग साहब कहने लगे अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर वो बाहर आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब के पास आकर कहते हैं कि हम इनको खोने वाले हैं, हम इनको खोने वाले हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आर्तुग साहब, एरिस आया था और उसने मुझे एक जगह के बारे में बताया है जहाँ से हमें इनका इलाज मिल सकता है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आर्तुग साहब कहते हैं मैं मज़ीद इनकी अब मदद नहीं कर सकता असलिहान और तुर्गुत की। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो लोग तेज़ रफ़्तार से, बिजली की रफ़्तार से वहाँ पर तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही गोकतू वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा ज़हर बनाया था जिससे कि वो लोग मर जाएंगे। वो कहने लगा कि अब ये जो सांप है ना, इसी से ही उसका इलाज बन सकता है। अर्तुगरुल साहब रास्ते में होते हैं और वहाँ पर बम्सी को कुछ निशानात दिखते हैं और बम्सी कहता है कि साहब ये तो नए निशानात हैं, अभी अभी लगता है कोई यहाँ से गया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमें जल्दी से इन निशानों का पीछा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो गोकतू होता है वो उस सांप को भी मार देता है और साथ ही साथ पादरी को भी मार देता है। वो उन दोनों को मारने के बाद वहाँ से चले जाता है और उसके जाने के बाद अर्तुगरुल साहब उस गार तक पहुंच जाते हैं। उनके सिपाही वहां पर रुकते हैं और कहते हैं कि अब हमें जल्दी से नीचे जाना चाहिए। वो लोग वहां अंदर जाने लगते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो पादरी है वो तो वहां मरा हुआ होता है। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने जहर दिया है उनको उसने निशान मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए उसको मार दिया है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अब तो हम कैसे इसका इलाज बनाएंगे, अब तो हमें लगता है कि हम असलिहान और तुर्गुत को खो देंगे। इतनी देर में ही आर्तुग साहब की नज़र उस सांप के पास पड़ती है। वो उसको उठाकर देखते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब ये तो मुझे वही सांप लग रहा है जिससे उन लोगों को जहर दिया गया है। ये सुनकर उन लोगों को खुशी होने लगती है। वो कहते हैं लेकिन ये सांप तो मर चुका है, तो अब क्या करें, मैं देखता हूँ कि शायद इसमें थोड़ा बहुत जहर का कतरा हो। वो बमसी से कहते हैं बमसी एक बर्तन लेकर आओ। बमसी बर्तन लेकर आता है और उस सांप को निचोड़कर उसमें से थोड़ा सा जहर निकल आता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र, अब शायद हम उन दोनों को बचा सकें। फिर आर्तुग साहब उसमें एक दवाई और मिलाते हैं और वहीं दूसरी ओर असलिहान और तुर्गुत साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और असलिहान अपनी आंखें बंद कर देती है और हाइमा खानम बहुत ही रोती हैं, कहती हैं मेरे बच्चों को क्या हुआ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे बच्चों थोड़ी हिम्मत करो, तुम लोगों को ज़िंदा रहना है, हम तुम्हारे लिए इलाज कर ढूंढ लेंगे। अर्तुगरुल साहब गए मेरे बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्तुग साहब उस ज़हर का इलाज बना लेते हैं और वो अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि आप इसको कबीले ले जाइए और उन दोनों को पिला दीजिए। अगर अल्लाह के मर्ज़ी होगी तो वो दोनों बच जाएंगे, वरना तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर जो आर्तुग साहब कहते हैं अर्तुगरुल साहब से, और मैं यहीं रुकूंगा, मुझे और एक सिपाही को छोड़ जाइए, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि शायद कोई हमारे काम की चीज़ मिल जाए। वह एक ज़हरीला पौधा उठाते हैं और उसको सूंघने के बाद उन्हें
लगता है कि वो कहते हैं कि ये तो मुझे वही ज़हरीला पौधा लग रहा है जिससे सुल्तान अलाउद्दीन को ज़हर दिया गया था। वो लोग वो वाला पौधा लेकर कबीले की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी हालत बहुत ही बिगड़ने लगती है। हाइमा खानम को लगता है कि असली खान की तो मौत हो गई है और असली हाइमा खानम बहुत ही रोने लगती हैं और फिर हाइमा खानम की भी हालत ख़राब होने लगती है रो रो के। तो हलीमा खातून हाइमा खानम को औताक से बाहर लेके चलती हैं। वहीं बिजली की रफ्तार से अर्जुल साहब और बमसी कबीले की ओर आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर एरिस का भेजा हुआ सिपाही जो कि गुंदूज़ को अगवा करने के लिए खड़ा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसको अगवा कर ले, लेकिन वहाँ के हिफाजती इक़दामात देखकर वो डर गया और कहने लगता है कि नहीं, ये मौका सही नहीं है, मैं इसको रात को ही अगवा करूँगा। और इतनी देर में गुंदूज़ उसके पास आ जाता है। गुंदूज़ कहता है वो हवा वाला घोड़ा अभी आया नहीं? तो वो कहता है कि वो रात को आएगा, जैसे ही आएगा मैं तुम्हें बता दूँगा। उन दोनों की आपस में इतनी ही बातें हो पाईं और इतनी देर में एक ख़वातीन आती हैं और कहती है कि गुंदूज़ चलो, तुम्हारी वालिदा तुम्हें बुला रही हैं। तो गुंदूज़ उस ख़वातीन के साथ वालिदा के पास चले जाता है। तो गाइज़, ये थी आज की किस्त, यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी हम बनाएंगे और आगे के एपिसोड जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।